बचपन में जिन्होंने अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, वही बच्चे बुढ़ापे में माता पिता को सताते हैं। सुल्ताना डाकू का नाम सुने होंगे। उनको जब फांसी की सजा हुई थी तो न्यायाधीश ने उनसे अंतिम इच्छा के विषय में पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है सो बताओ। सुल्ताना कहता है, हमारी अंतिम इच्छा है, हमारी जो माँ है उस माँ को अभी यहां बुला दीजिए। बुला दिया गया। और क्या चाहते हो? कहा कि एक फांसी की और व्यवस्था करो। एक ही समय में हमको और हमारी मां को दोनों को फांसी पड़नी चाहिए। हाय हाय, अपनी मां को फांसी पर चढ़ाओगे? कहा इसी मां के कारण आज हमको फांसी की सजा हुई है। मैं मुर्गे चुरा करके लाता था, कहीं से कुछ चुरा करके लाता था और पीठ थपथपाती थी, खूब प्रशंसा करती थी, बड़ाई करती थी, खूब करते हो बेटा, खूब करते हो बेटा। आज इसी माँ के कारण हम ऐसे बन गए, आज हमको यहाँ की सरकार फांसी के तख्त पर चढ़ा रही, इसी माँ के कारण। इनको भी मेरे साथ ही फांसी पड़नी चाहिए। बचपन से ही जो अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया कि बच्चे दुश्चरित्र होकर उनको सताते हैं, उसी तरह से बचपन से ही जिन्होंने भजन में अपने मन को नहीं लगाया, उसी को बुढ़ापे में अब मन दुख देता है। बाबा भजन में मन नहीं लगता है, भजन में मन नहीं लगता है। हमसे यह कोई नहीं कहने के लिए आता है कि भोजन करने में मन नहीं लगता है, भजन में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? भजन के समय मन भाग जाता है, बाबा मन भाग जाता है। यह कोई नहीं कहता कि मैं रोटी खाता हूं तो हमारे हाथ से रोटी भाग जाती है, पानी पीता हूं तो पानी का गिलास भाग जाता है, साइकिल चलाता हूं तो साइकिल हाथ से छूट करके भाग जाती है। यह कोई नहीं कहता, मन भाग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? रोटी को आदमी तब तक पकड़े रहता है जब तक कि उसको मुंह में नहीं घुसा लेता, बीच में छोड़ता है। पानी के गिलास को आदमी तब तक पकड़े रहता है जब तक कि पानी पी नहीं लेता। साइकिल के हैंडल को आदमी तब तक पकड़े रहता है जब तक गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं जाता। मन को कब छोड़ देता है उनको भी पता नहीं चलता है। बाबा मन नहीं लगता है, मन पकड़ में नहीं आता है। मैं उस आदमी से पूछता हूं, एक बात बता, मन जड़ है कि चेतन? तब कहता है मन तो जड़ है। फिर मैं पूछता हूं, जो कह रहा है कि मन भाग जाता है, वह कहने वाला जड़ है कि चेतन? तो कहता है कहने वाला तो चेतन है। फिर मैं पूछता हूं, क्रिया जड़ में होती है कि चेतन में?
महाराज क्रिया तो चेतन में होती है, चेतन ही जड़ को क्रियान्वित करता है। जड़ में कोई क्रिया नहीं, जिसमें कोई क्रिया नहीं हो, निष्क्रिय पदार्थ को जड़ कहते हैं। इंद्रियां जड़ हैं, उसको हम क्रियान्वित करते हैं। हम चेतन हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चेतन हैं, यह जीव चेतन है और इंद्रियां जड़ हैं। उल्टा प्रश्न करता है महाराज, मन भाग जाता है। मन भागता है? नहीं नहीं, हमारा ही कुसंस्कार हमारे मन को भगाता है। कुछ साधक मेरे से कहते, महाराज ध्यान में कुछ दिखलाई नहीं देता है। मैं कहता हूं कुछ तो दिखलाई देता है, बढ़िया से बताओ। तब कहता है, आंख बंद करने पर अंदर में अंधकार दिखलाई देता है। अच्छा, अंधकार दिखलाई देता है। अंधकार तुम्हारे भीतर में कहां से आया? हमारा धर्मशास्त्र कहता है इस शरीर के अंदर में सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ है, भगवान भी इसके भीतर में है, हम भी इसके भीतर में हैं, सूरज भी इसके भीतर में, यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर। सूरज भी इसके भीतर में, चंद्रमा भी इसके भीतर में, 7 दीप पृथ्वी नौखंडा, घट में देखा सकल ब्रह्मंडा, सब कुछ भीतर में। तू कहता है हमें अंधकार दिखलाई देता है। संत महापुरुष शास्त्र जो बतला रहे हैं भीतर में ये सब है, तुम्हारे लिए सब झूठे हैं? तब चुप हो जाता है। सब कुछ हमारे भीतर में है, हमें कुछ नहीं दिखलाई दे रहा। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम ही हैं। यह अंधकार क्या है? यह अंधकार कहां से आया? झूठ की फैक्ट्री से निकल करके आया है। चोरी की फैक्ट्री से, नशा की फैक्ट्री से, हिंसा की फैक्ट्री से, व्यभिचार की फैक्ट्री से, पंच पाप की फैक्ट्री से यह अंधकार पैदा होता है, निकलता है। बाबा अंदर में अंधकार दिखलाई देता है। यह अंधकार क्या है? पाप का पहला रूप है। पाप 5 ही हैं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। 5 पाप में से कोई भी पाप हमसे होते रहेंगे तो वह पाप अंधकार के रूप में दिखलाई देंगे।